वंदे वंदे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पंचायत में नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है और वीडियो में आज भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। झारखंड का एक लाल, झारखंड का एक लाल। झारखंड के प्रभारी माननीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, रविंद्र पांडे जी, रविंद्र राय जी, इनको बड़ा माला, रविंद्र राय जी को भी और रविंद्र पांडे जी को आप साथ में जाए। प्रदीप साहू जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रदीप जी को आप लोग स्वागत करेंगे। चलिए ताली बजाकर के स्वागत करेंगे। अपने प्रदीप जी, आप अपने प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को आप तलवार भेंट करेंगे और सभी जो हमारे एनडीए के हम कार्यकर्ता उपस्थित हैं, आप सभी से आग्रह होगा एक बार जोरदार ढंग से अपने माननीय नेता लोग को स्वागत करेंगे। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आइए आइए ना, आइए 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 नाम बताइए। चलिए महावीर सिंह जी से आग्रह होगा, पाठक जी जिले के द्वारा यहाँ के प्रभारी हैं, अजय रंजन जी प्रभारी हैं, छोटे लाल यादव जी हैं। गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद विधानसभा क्षेत्र की ओर लोग देख रहे हैं क्योंकि यहाँ उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब झारखंड में 3.5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब उस सरकार ने जितने भी वादा किए थे, पहले तो इन्होंने नौजवानों के लिए वादा किया था कि हम 5 लाख लोगों को साल में रोजगार देंगे। अगर हमने रोजगार नहीं दिया तो उनको हम भत्ता देंगे। और ये कोई चुनावी मंच पर नहीं बल्कि झारखंड के विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था। आज भी झारखंड के विधानसभा में वित्त मंत्री का भाषण है, उस किताब में आज भी उल्लेखित है। लेकिन 3.5 वर्ष के होने के बाद भी एक भी नौजवानों को कहीं कोई भत्ता नहीं मिला। रोजगार के नाम पर आप देख रहे होंगे लगातार लोगों को ठग रहे हैं। पहले बार बार वो कहते हैं कि ये साल नियुक्ति का वर्ष रहेगा, लेकिन वो साल भी गुजर जाता है, नियुक्ति होती नहीं है। और कभी वो स्थानीय नीति के नाम पर लोगों को उलझा करके रखते हैं, कभी नियोजन नीति के नाम पर लोगों को उलझा करके रखते हैं। अगर आप कहें तो इन 3.5 वर्षों में झारखंड के नौजवानों को इस सरकार ने ठगा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए आया हूं। जो लोग अपने वादा को पूरा नहीं करते, अपने वादा को निभाते नहीं है, फिर उन लोगों को फिर से हमें सत्ता में बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैं आप सब से यही कहने के लिए आया हूं। आपने देखा पिछले दिनों जब रामगढ़ का चुनाव हुआ तो वहां की जनता ने सरकार को बता दिया कि आपकी कोई जरूरत नहीं है झारखंड में, अब बारी है डोंगरी के मतदाता भाई और बहनों की। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि आपको इस बार उनको बता दीजिए कि अब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने यहाँ के नौजवानों को ठगा है, झारखंड वासियों से इन्होंने झूठ बोला है। यही मैं निवेदन करने के लिए, यही बताने के लिए मैं आया। तो बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगी, लेकिन आज झारखंड प्रदेश में देखते हैं कि आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण हो रहा है। बहु बेटियां भी यहाँ आज सुरक्षित रेड में टांग दिए जाते हैं और कहीं पर तो उनको 50 मार करके 50 टुकड़ों करके फेंक दिए जाते हैं।
और जेएमएम के लोग कहते हेमंत है तो हिम्मत है। यानी हेमंत सोरेन के राज्य में अपराधियों की भी हिम्मत है, तभी इस प्रकार की वो लोग कुकृत्य करते हैं। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? आखिर इस प्रकार की स्थिति के पैदा होने के पीछे का कारण क्या है? मैं आपको इस बात का कहने के लिए आया हूं, क्योंकि जिसका काम था अपराधियों को पकड़ना, पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज इस झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन ने पुलिस को किस काम में लगा दिया? चोर को पकड़ने के लिए नहीं, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि पुलिस को उन्होंने लगा दिया है वसूली के काम में लगा दिया है। आज पुलिस चारों तरफ देखे, कहीं भी वो वसूली में लगे हुए। अगर आपको किसी गुंडों ने, अपराधियों ने मार दिया, आपके सर से अगर खून भी टप टप गिर रहा है और थाना चले जाइए, तो पहले आपसे पैसा मांग करेंगे, तभी फिर आगे की वो कार्रवाई करेंगे। ये इस राज्य की ये हालत है। अगर आप उन अफसरों से पूछते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों करते हो, आपको तो लाख टका वेतन मिलता है, तो कहता है कि और महीना में देना पड़ता है, दे करके आए हैं। जैसे आप सब लोग मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, कोई महीना में करते हैं, कोई 3 महीना में करते हैं, कोई साल भर में करते हैं। तो आज झारखंड में जो भी कर्मचारी पदाधिकारी जो पदस्थापित है, वो भी उसी प्रकार से दे करके आते हैं और प्रत्येक महीना में, 2 महीना में, कोई 4 महीना में मोबाइल की तरह वो रिचार्ज कराते हैं और इसलिए वो सब लोग वसूली में लगे हुए। ये झारखंड की स्थिति है और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि भाई आप क्या बातें करते हैं, लेकिन आप जरा याद करिए, इसी क्षेत्र में यहीं से बताया हमें लोगों ने, क्या नाम था, हेमलाल परगनित यहीं से विधायक थे। लेकिन आज क्या है, बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, कोयला की लूट है, लोहा की। तो सबसे बड़ा महाजन अगर कोई है तो शिबू सोरेन के परिवार है। अब इस परिवार ने रांची से लेकर के पूरे झारखंड में जहां कहीं भी जाएंगे, इतनी सारी जमीनें इन्होंने हड़प रखा है लोगों की, गरीबों की, औने पौने दाम पर। तो इसकी कोई हिसाब नहीं, अब उनको भी याद नहीं लगता है। ये हालत है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज अगर उनके ऊपर ईडी ने उनको नोटिस किया है, तो आप वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भागे हुए ताकि उनसे कोई पूछताछ नहीं हो, इसकी वो प्रयास कर रहे हैं। और एक और कहता है कि हम आदिवासी के बेटा है। हमने कहा कि भैया अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो आप भाग क्यों रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हो, बड़े बड़े वकीलों को क्यों ला रहे हो? भाई आप चले जाइए ईडी के दफ्तर में, आप बता दीजिए कि हमारा ये संपत्ति है, हमने कोई गलत नहीं किया है, तो आपको क्यों आपको परेशान होना है? लेकिन आज तो उन जानते हैं कि उन्होंने जो गड़बड़ किया है, जो उन्होंने लूटा है, तो स्वाभाविक है उनको लगता है कि ये हम बता नहीं पाएंगे। आपके ट्रैक्टर को पुलिस वाले पकड़ लेंगे, आपको या तो आप घूस दीजिए या फिर आपको कोर्ट से आपको बेल करना पड़ेगा। यानी आज इस प्रदेश के अंदर में झारखंड के लोगों को बालू तक भी लोगों को नसीब नहीं है। हम लोगों ने बार बार झारखंड के विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि भाई आप कम से कम झारखंड के अंदर में जो निर्माण का काम चल रहा है वहां बालू को आप फ्री कर दीजिए, और बिहार की बॉर्डर हो, बंगाल की बॉर्डर हो, यूपी की बॉर्डर हो या उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर हो, जहां पर 2 नंबर बालू लेकर के सुनने थे, हम लोगों ने बालू घाट को फ्री कर दिया था। कहीं किसी को पैसा नहीं लगता था, कोई पुलिस वाले, कोई अफसर किसी को पकड़ता नहीं था, किसी को कोई तंग नहीं करता था। लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर में यही हो रहा है। और इसीलिए मैं आप सभी में जाइए, थाना में या जिला में कहीं भी आप जाएंगे, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, और उसका कारण वही है। हमें से बहुत लोग पूछते हैं ये भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा।
मैं लोगों से कहता हूं कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है। 20-30 सप्ताह में बैठे हुए लोग ट्रांसफर पोस्टिंग में और महीना में पैसा लेना बंद कर दे अफसरों से, फिर किसी अफसर की हिम्मत नहीं होगी कोई गरीब जनता से पैसा वसूल करे। लेकिन आज तो सत्ता में बैठे हुए लोग ही पैसे वसूल रहे, तो वो अफसर की सरकार के रहते ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है, यही मैं कहने के लिए आया हूं। और आज आप देखें, जब जब देश में प्रदेशों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार होती है तो चर्चा विकास की होती है, काम विकास का होता है, और जब कांग्रेस और जेएमएम जैसे लोगों की सरकार होती है तो चर्चाएं पूरे लूट की होती है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं कि आज इस प्रदेश में ये जो लुटेरी सरकार है उसको यहीं से डुमरी से पहले उखाड़ के फेंकना है और आने वाले कल में झारखंड से भी उखाड़ करके फेंकना है। आज आप देख रहे होंगे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार से गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते, आदिवासियों की चिंता करते, दलितों की चिंता करते। जब कोरोना काल आया सब कुछ बंद हो गया, कल कारखाने बंद हो गए। आप जब 5 तारीख को सवेरे उठेंगे तो पहला काम क्या करना, तैयार हो करके पोलिंग बूथ पर पहुंचना, और पोलिंग बूथ पर पहुंच करके ईवीएम मशीन के 2 नंबर पर क्या छाप है, केला छाप है, और केला छाप में वोट दे करके आप यहां से एनडीए गठबंधन के आजसू के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी उस केला छाप में वोट दे करके आपको उन्हें भारी मतों से जिताना है। यही मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, यही अपील करने के लिए आया हूं। आप यहां से जिताएंगे तो आपकी जीत यहीं के जीत सिर्फ नहीं होगी, पूरे झारखंड की जनता आपकी तरफ देख रही है। इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए, इस सरकार को यहां से हटाने की शुरुआत को आप याद रखना, एनडीए के प्रत्याशी यशोदा देवी जी को याद रखना, और केला छाप में वोट दे करके भारी मतों से आप इन्हें जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।